Hi students, how are you all? I hope all are good. Let's start the topic. Topic is language and communication. जो हमको स्टार्ट करना था कल मैंने आपको कल्चर एंड का पार्ट कंप्लीट करवाया था एंड देन कल्चर की डेफिनेशंस वगैरह ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया था एंड कम्युनिकेशन कल हमारा कंप्लीट हो गया था वर्बल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था कल ओके फाइन तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड पहले का फोर लैंग्वेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है फोर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर ठीक है सॉरी मैंने इसको साइज में नहीं किया ठीक है पहले हम फोर कंपोनेंट देन रिलेशनशिप सबके ठीक है ये ज़्यादा जो जो इसमें मेन चीज़ होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिसकी ज़्यादा कोई नीड नहीं है वो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतना पढ़ने का कोई सेंस नहीं है और जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पीपीटी के थ्रू पढ़ लीजिए इट्स ओके फिर लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में थोड़ा फिर वही कल्चर फिर फंक्शनल मेंटल एंड कंपोजिशंस ऑफ कल्चर ठीक है components of culture social control while looking the culture variation in culture teaching languages and culture strategies for teaching cultures ठीक है टेक्निक्स फॉर टीचिंग कल्चर फिर कल्चरल डिफरेंस वो देख लेंगे क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो आपके टॉपिक में नहीं है बट स्टिल अगर लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कवर करा देना चाहिए या इन जनरल चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ऐसे तो ये मैंने बहुत लंबी बनाई थी फ्रेंच वगैरह स्पेनिश इंग्लिश लैंग्वेजेस का मीटिंग एंड ग्रीटिंग क्या होता है ये मैं आपको करा दूंगी शेकिंग एंड किसिंग एंड हगिंग ठीक है इंडिया में कैसे ग्रीस में कैसे ठीक है न्यूजीलैंड हो गया तिब्बत हो गया म्यूजिक में की आपको कोई भी नीड नहीं है क्योंकि मेरे को लगा था कल्चर में हर चीज आपकी आएगी बट मैंने जब आपके बाकी चीजें देखी बुक्स वगैरह तो देन उसमें इतना कुछ था नहीं वॉर्ड रेस एंड रेसिज्म तो मैं आपको सारा कंप्लीट करा चुकी हूँ ये सब चीजें मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ अगर किसी को तब भी हो कि एक ही पीपीटी में कवर अप करना है तो प्लीज आप इस पीपीटी को ले सकते हैं आप इजीली इसमें से सब कुछ कवर कर लेंगे मैंने हर चीज जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल मतलब आपके इसमें है बुक में रेस रेसिज्म वगैरह सब मैंने इसमें डाल दिया था इसलिए कि पूरी एक पीपीटी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएं बार बार किसी को प्रॉब्लम ना हो ठीक है सोसाइटी वगैरह लैंग्वेज क्या है सोसाइटी की ठीक है ये सब कुछ आप लोग कर चुके हो तो इतना सारा तो आप लोगों को नहीं कराएंगे हम ठीक है जितनी ज़रूरत है आपकी वो चीज़ें आज आप कंप्लीट करेंगे और आई ट्राई ट्राई नहीं आई एम डैम श्योर कि मेरे को आज ये कंप्लीट करना है क्योंकि इससे ज़्यादा किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट पे टाइम मेरे को लगाना सही नहीं लगता ठीक है तो आज ये पूरा जितना भी हमें कवर कराना है छोटी छोटी चीजें वो सारी मेरे को आज ही कंप्लीट करनी है ठीक है और आज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब बहुत कम पार्ट बचा हुआ है आपका तो ट्राई कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए है ना तो जल्दी खत्म हो जाएगा तो एक बार हम लोग देखते हैं लाइव सेशन रख देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो उसमें मैं आपको ये नहीं है कि पूरे पूरे पेपर सॉल्विंग का काम करूंगी मैं आपको उसमें हर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उसमें मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्या आंसर लिखना था या क्या चीज लिखनी थी ठीक है उससे आपको भी इजी हो जाएगा आपको पता चल जाएगा और मैं भी देख लूंगी कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और मेरी तरफ से एक पेपर फर्स्ट जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपको फिर आप खाली जब आपके पास पीपीटीज पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल्स पे पीपीटीज पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे लाइक करियर गोल पे हमारी पीपीटी पड़ी हुई है ठीक है तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं और इजीली अपना पढ़ सकते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट इज द फोर कंपोनेंट ऑफ द कल्चर गाइस जिसने भी आज का लेक्चर देखना स्टार्ट किया प्लीज कल का लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने कल्चर लैंग्वेज कम्युनिकेशन मोस्टली सारी चीज कम्युनिकेशन तो टोटली कंप्लीट है लैंग्वेज भी कंप्लीट है और कल्चर भी का स्टार्टिंग पॉइंट कंप्लीट है ठीक है
4 कंपोनेंट्स आते हैं कल्चर में जो एंड आइडेंटिफाई किए गए इन द सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, मेनली वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, वैल्यूज क्या है? विच कंट्रोल अनदर कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, डील विद दैट ए सोसाइटी अटैच इम्पोर्टेंस टू। Norms relates to pattern of the behavior designed for an individual number of society in particular situations. Institution relate to the division of a society where value and norms are the applied. Artifacts are the objects that are produced from the values and norms of the culture. All these components are largely relative in nature and they illuminate the society of system and brief and the world use. तो ये 4 कंपोनेंट्स थे जो आपके कल्चर में आते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी से है, ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिफैक्ट्स, मोस्टली चीजें आप पहले भी एक बार कवर अप कर चुके हैं, बट क्या करूं, मतलब आपके हर चैप्टर में वही चीजें घूम घूम के हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आपको वही चीजें पढ़ाती हूँ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। अब मेन चीज है कि लैंग्वेज और कल्चर के बीच में रिलेशनशिप क्या रहता है। द The component of culture are closely interrelated as a language is a primary vehicle for expressing culture and participating in the social practices. Culture is expressed through the languages. Relation between language and culture. Could you think of any language without the culture? No. Hold that the culture and language are inseparable. Language और culture are the twin. वो दोनों क्या है? एक दूसरे की twin है. One cannot tell and who is who. ठीक है? They are the two sides of the coin and you can tell which is which. What is we say? Language influence what we think, what we feel and what we believe. ठीक है? Language और culture जो है वो एक जुड़वा है. उन दोनों के बिना एक दूसरे का कोई कुछ नहीं हो सकता. So there is a direct relationship between language and culture and yet being its vehicle. Culture is the way of life of for an entire society, which means that the aspects of the human life such as codes, manner, dressing, religion, ritual norms, behavior, belief system, language and submerged under culture. Relationship between the language and culture. In short, culture is lived and language through all its magnification project that living, giving it form and texture. Language therefore express the pattern and structure of a culture and constantly influence the human thinking, manner and the adjustment. अब रिलेशनशिप वही चल रहा है कि कल्चर और लैंग्वेज के बीच में रिलेशनशिप है. Language and culture both are integral part of the human life. Language determine and influence the thought and the culture. Culture influence the people language. Language and culture influence each other so there is a mutual uh, between the language and culture and they are a mutual influence. Belief is that speech is so fundamental activity of man. स्पीच क्या है? फंडामेंटल एक्टिविटी है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए. एंड लैंग्वेज सो एंड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स कल्चर. और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? कल्चर का. एडवोकेट दैट द लैंग्वेज एंड कल्चर आर हाईली इंटर रिलेटेड. ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड करते हैं. एंड प्रपोज दैट कल्चर कैन नॉट बी स्टडी विदाउट अटेंशन. कल्चर जो है आपको स्टडी नहीं कर सकते बिना अटेंशन के टू द नेटिव लैंग्वेज स्पोकन विद इन दैम. Language cannot be studied in isolation from the culture in which they are spoken. Language does not exist in a vacuum. ठीक है? State that the language has no independent existence. उसका कोई independent existence नहीं है. It exists only in the brain. Brain में रहती है mouth, ear, hand, eye. ये सब क्या है? इसके users हैं. लैंग्वेज इज अ वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द कल्चर. लैंग्वेज क्या है? कल्चर का वर्बल एक्सप्रेशन है. कल्चर एक आइडिया है, कस्टम है, बिलीफ ऑफ द कम्युनिटी है विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस containing everything speak and think about and every way they have to thinking about things as a medium of the communication. लैंग्वेज क्या है? एक मेथड है एक्सप्रेसिंग आइडिया का. दिट इज लैंग्वेज इज ए वर्बल एंड नॉन वर्बल. नॉन वर्बल को हम विजुअल भी बोल सकते हैं और वर्बल एंड नॉन वर्बल दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी.
ठीक है। कल्चर मस्ट हैव एट लीस्ट वन लैंग्वेज, और कल्चर की एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो होती है विच कैन बी यूज एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो किस तरह यूज किया जा सकता है, आप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की तरह उसको यूज कर सकते हैं, एंड टू कन्वे डिफाइनिंग आइडिया कस्टम एंड ब्रीफ फ्रॉम वन मेंबर टू द अनदर of the culture to another member. However, culture can develop and borrow the language from their culture from other culture or other existing languages. Additionally, many languages are used by the different culture. बहुत सारी languages हैं जो use होती है किसी different culture से. That is the same language can be used in several culture. एक ही language जो है बहुत सारे cultures में भी use होती है. Culture come up with the new ideas. जो culture है वो नए ideas develop करते हैं या उनके साथ आते हैं. And they develop the language components to express those ideas. The result is also true. There are other some language which have a strong tendency to steal the word directly from the other language or a culture. For example, English language is a good example of language. Over 60% of the English language is a foreign origin, right? I agree. 60% part जो है वो English language का कहाँ से foreign origin से. Those words are imported from the other language and is a donor language. जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, donor language. Culture and the लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते. इट इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज. इट इज कॉमनली एक्सपेक्टेड लैंग्वेज इज लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर. ये क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक कल्चर का पार्ट है, और कल्चर क्या प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दोनों के बीच में. ठीक है. दैट लैंग्वेज इज that language is without culture, the language without language culture would not be possible. ठीक है. एंड लैंग्वेज साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट द कल्चर. लैंग्वेज क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है साइमल्टेनियसली, किसको रिफ्लेक्ट करता है, सॉरी बच्चों, लैंग्वेज जो है साइमल्टेनियसली जो है रिफ्लेक्ट करता है कल्चर को and is influenced and shaped by it. In the broadcast sense, it is also the symbolic representation of the people, since it is compares their historical and cultural background, as well as their approach to the life and their way of living and the thinking. ठीक है. Describe the two follows. A language is a part of the culture and culture is a part of the language. दोनों एक दूसरे का पार्ट है और दोनों एक दूसरे की नीड है. ठीक है. There are two other interwoven so that one cannot separate the two without losing the significance of either language or culture. In a word, culture and language are the inseparable. Some people say that language is a mirror of culture. बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि language क्या है, mirror है किसका, culture का, in the sense that people can see a culture through its language. Another metaphor used to culture to symbolize language and culture is to the iceberg. The visible part is the language with a small part of the culture. The greater part lying hidden the surface, it is the invisible aspects of the culture. Up from the philosophy will say language and culture make a living organisms. ठीक है. Language is a flesh and culture is a blood. Language एक मांस है और culture जो है उसका खून है. Without culture, language would be dead. बिना culture के language जो है वो अधमरा है, मरा हुआ है.
विदाउट लैंग्वेज कल्चर वुड हैव नो शेप, और बिना लैंग्वेज के कल्चर की कोई शेप ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्रॉम द कम्युनिकेटिंग व्यू, स्विमिंग स्किल, वाटर कम्युनिकेशन इज ए स्विमिंग, लैंग्वेज इज द स्विमिंग स्किल, इज कल्चर इज द वाटर। Without language, communication would remain to a very limited degree. Without culture, they have a no communication at all. जो भी लैंग्वेज एंड कल्चर है इज अ वेरी इंटरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, ये दोनों के बिना नहीं रह सकते। दे कंबाइन टू फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इफ वी कंपेयर द सोसाइटी टू ए स्विमिंग पूल, लैंग्वेज इज ए स्विमिंग स्किल एंड कल्चर इज द वाटर, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट पीपल स्विम वेल। दे स्विम कॉन्फिडेंटली एंड रैपिडली, बहुत कॉन्फिडेंटली वो स्विम कर रहा है एंड जल्दी से जल्दी कर रहा है। व्हेन दे आर फैमिलियर विद द वाटर, मतलब वो फैमिली उसको उसकी जो वाटर से जो है वो फैमिली रिलेशन क्रिएट हो गया, बट कंटिन्यूसली इन फ्लोइंग विट इज अनफैमिलियर टू द देम। पैराग्रामेटिक व्यू, एक सेकंड बच्चों, मैं जरा कैमरा चेक कर लूं, क्योंकि मैं मूवमेंट बहुत करती हूँ तो कहीं कैमरे के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती। नहीं, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक व्यू में क्या आएगा? Communication is like a transportation. Language is a vehicle and culture is a traffic light. Language make a communication easier and faster. Culture regulate the sometimes promote and sometimes hinder communication. In a word, language and culture are different as they are from a whole. Relationship between language and culture. Intimate relationship between language and culture is strictly spread by the word association. People of the different culture can refer as a different thing while using the same language forms. For example, when one say lunch, a English man be referring to the hamburger or a pizza, but Chinese man will most probably referring as a steamed bread or a rice. ठीक है, the National Center for the Culture Competence define culture as an integrated part of the human behavior that include the thought, communication, languages, practices, belief, value, custom, countries, ritual, manner of interacting, and rule relationship, expected behavior of the racial, ethic, religious, or social group, and the ability to the transmit the above to succeeding generation. This means that the language is not only the part how we define culture, it also reflects the culture. According to the Brown, culture is a deeply ingrained part of very fiber of our being, but language is the means for the communication among members of the culture. It is the most visible and available expression of the culture, and so a person would view self differently, and system of the thinking, acting, feeling, and communicating can be described by the change of one to culture to another. There is what is culture and the language. Culture and language are the word dependent and evolved throughout the history. जो relationship है culture and language का is a part of the whole. Every language is a part of the culture. हर language जो है culture का part है. As such, it cannot be served and reflect the culture need. It is the language and it is the culture context it creates the meaning. The language we speak influence that we see and think, and what we see and think is a part influence of our culture. Therefore, one cannot become it truly in other language unless he also understands the culture text in which to see that the language. Language is not a passive reflector of the culture. It reinforces and the preserve belief and the system and condition therefore future courses. Why complex will be induced the knowledge, belief, and the art, moral, law, custom, and another capabilities and habit acquired by the man as a member of the society. The language belief value, norms, behaviors, and even the material objects that are passed from one generation to the next. The totality of the learned behavior in the context of the social system. Topical is a culture consists of everything in the list of topics, ठीक है, or the category such as a social organization, religion and economy.
Historical is a culture which is social heritage or tradition that is passed on the four generation. एक generation से next to generation passed on रहती है. Behavior culture is shared, learned and human behavior, a way of the life. Normative is a culture is an idea, value and rule for the living. फंक्शनल कल्चर क्या इज द वे ऑफ द ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑफ अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट और लिविंग टुगेदर मेंटल कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द आइडिया और लर्न द हैबिट that inhibit the impulse and distinguish people for the animal. Structural culture consists of the pattern, interrelated ideas, symbol or the behavior. Symbolic culture is based on the sign meaning that are the shared by the society. Compositions क्या क्या है culture की? First is the material culture, second is the symbolic culture and sign and gesture. मेन तो material culture and symbolic culture ठीक है. Material culture include the object associated with the cultural group जैसे टूल हो गए मशीन्स हो गए यूटेंसिल्स हो गए बिल्डिंग हो गए एंड आर्ट वर्क एंड symbolic culture includes way of the thinking belief value assumption and way of believing norms interaction and communication. One of the most important function of the symbolic culture is that it allows us to communicate through the sign gesture and the languages. Sign or symbols such as a traffic signal ठीक है or product logo are used to meaningful represent something या something else. Gesture are the sign that we make with our body such as hand gesture and the facial expression. It is important that these gestures also carrying the meanings. Component language value norms ठीक है ये सब मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ. सोशल कंट्रोल ये भी आपका पहले हो चुका है. वे ऑफ लुकिंग एट ए कल्चर इथ्रोसेंट्रिज्म क्या इज ए प्रिंसिपल ऑफ द यूजिंग वन ओन कल्चर एज ए स्टैंडर्ड बाय विच इवेल्युएट अनदर ग्रुप or a individual leading to the view that culture another one own are abnormal. Culture relativism is the principle of understanding other culture on their own term rather than the judging according to one own culture. Variation in the culture, multiculturalism, dominant culture, and subculture. Multiculturalism is a value of a deserved lexical, ethics, national, and linguistic background and so encourage the retention of the cultural difference within the society rather than the assimilation. The dominant culture refers to the value, norms, and the practices of the group within society. That is the most powerful in the term of wealth, prestige, status, and influence. Subculture क्या is a group within the society whose norms, value, and lifestyle differ from those of the mainstream. Counterculture is a group within the society that openly reject and actively opposes the society values and norms. High culture. High culture refers to those forms of the culture usually associated with the dominant classes. Popular culture refers to the form of the cultural expression using associate with the mass consumer good and consumer products. Cultural changes. ठीक है. Then cultural change क्या usually changes slowly ठीक है through the changes can also happen in the rapid and the dramatic ways. One of the key ways the material culture can change it is through the technology. Culture change can also occur through the culture diffusion, which is often different groups share their material and non-material culture from each other. ठीक है. Cultural labeling can occur when the culture that was one
distinct become the increasing similar to the one another. It is a position of the culture brief the practices and interact on their another culture through the mass media and the consumer products. Teaching culture and languages. Language and culture are the interwoven. Language learning is a culture learning. Language is a teaching is a culture teaching. Foreign languages teachers should be the aware of the places of the culture studies in the foreign languages classroom. Attempt to enhance the student. The culture context should balance between the target culture and learner own culture. ठीक है स्ट्रेटेजी क्या है टीचिंग कल्चर की प्रेजेंट कल्चर इज रिलेटेड टू द थेमेटिक यूनिट एंड ग्रामेटिक कॉन्टैक्ट content sorry consider it is a usefulness in teaching language and culture is an integrated way use a variety of the techniques is speaking learning reading and writing use a textbook and the photos use a culture information while teaching vocabulary techniques for the teaching learning valuable sources and informal dialogues work better than the formal presentation. Audio में informal interviews with the native speakers, develop the pre and post listening material, and keep student accountable. Using reading and RIA ये आप खुद करिए. Cultural differences क्या होता है? Cultural differences are the variation in way of the life breed the tradition and law between different countries, regions, society and people. And the word culture can be used to describe the way of life of much smaller groups. The most common meaning of the culture suggests that the large group of people and how their lifestyle and belief differ. There is a this is where culture differences come in. Where we live and what we believe have a great impact on all aspects of our life, whether we believe or it or not. Some of the differences between culture and enforced by the internal uses, where others just happen through many years of development towards a certain way or another. Cultural differences are important to identify and they provide us with a sense of belonging. A person's culture often is a very important to them and will be usually been a part of them since a birth. Another important contributor to the cultural difference is the history of the particular region or the country. The event of the past shapes and mode of the opinion of the people living in a specific country. When a large group of people observe a set of the tradition, habits, social norms, and the value, it rise to culture differences. Aspects क्या हैं? Languages. Arabic is the official language. It is one language. Arabic is not spoken at a home or known on the street. ठीक है, it's frequently used in the administrative offices, schools इन सब में यूज होती है लाइब्रेरी वगैरह में ठीक है Berber is a ये भी एक Arabic है it is one of the two English language spoken in the home on the street ठीक है community of the speakers exist whereas this is ये सब छोड़ो French क्या है it is one of the most prestigious language of the country French is mainly used in the administration bank education and industry French is the value of science and technology and the modern culture Spanish is a 15 million speak Spanish. Spanish is spoken by the some especially in the north region and this because of Spain is a previously occupied those areas. ठीक है English, while still in behind the French and Spanish in the term of number of speakers, is rapidly becoming the second foreign language of choice among the educated youth after the French. According to the National Education Reform, the re-entering into the force in the late 2002, English can be taught in all public schools for the 4 years on. English is used in the educational, international trade, scientific research because it is a primary international language worldwide and because there are no colonial overturn and language gain prestige with this. In a survey held by the summer of the 2000, 2001, 2002, 58% of respondents said the English was the favorite foreign language because it is the primary international language.
मीटिंग एंड ग्रीटिंग, दिस चीज, किसी को भी आप रिस्पेक्ट दें, किसी से भी आप मिलें, दिस इज अ मीटिंग एंड ग्रीटिंग. शेकिंग हैंड, किसिंग एंड हगिंग, ठीक है. In a Greece, slap on a back once take a place to instead of shaking hand. This why got us wonder how what would you then slap and how would you know each person can handle. Be careful when you greet someone with a slap on your back. ओके, इंडिया का आपको पता है, यू आर नॉट सपोज हग एंड योर ग्रैंड पेरेंट बट टच योर देयर फीट. आप ऐसा नहीं है कि अपने भी किसी ग्रैंड पेरेंट के जाके सीधा हक करेंगे, आप फर्स्टली उनको उनके फीट टच करेंगे. यू आर सपोज टू किस इन ए पब्लिक, नॉट ऑल, सो दे डू देयरफॉर डू नॉट किस पीपल व्हेन यू मीट देयर एम आइदर. न्यूजीलैंड में some simply press their nose together when they meet and keeping their eyes closed. न्यूजीलैंड में क्या है, सब लोग जब पहली बार मिलते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो अपनी आईज क्लोज रखते हैं, नोज टू नोज टच करते हैं. स्पेन दे कीप इज इजी, ओनली टू kisses if you know each other and handshake if you do not. Tibet was very polite if you stick your tongue out of someone. म्यूजिक की आपको सच कोई नीड नहीं है, बट फॉर अ जनरल नॉलेज एंड फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आप इसको भी रीड कर सकते हैं. तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. और नेक्स्ट आपका जो भी है इथिक्स वगैरह, रेस एंड रेसिज्म वगैरह, स्टीरियोटाइप बताया हुआ है, थोड़ा सा डोमिनेंट ग्रुप्स वगैरह एक्सप्लेन किए हुए हैं. ये सब आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था. पॉपुलेशन एक्सचेंज ये सब. तो अब आपका मेरी तरफ से स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बचा है चैप्टर 7 में. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं कुछ बचा हुआ है चैप्टर 7 में, हमको और चीज़ें क्लियर करनी है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और जिन भी स्टूडेंट को लग रहा है मैम इतनी लंबी पीपीटी क्यों बनाई है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरे को ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऐड ऑन कर दी जाए एक ही पीपीटी में. तो आप ट्राई कर लेना, अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना हो, रेस एंड रेसिज्म वगैरह भी अभी नहीं पढ़ा हो, तो वो आप इससे भी कवर कर सकते हैं और उससे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है. एंड बहुत एफर्ट्स लगते हैं बच्चों की पीपीटी बनाने में. ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा इतनी सारी 150 पेज की पीपीटी बना दी तो मतलब मैंने 5 मिनट में बना दी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. हर चीज़ में बहुत काम है, स्पेशली फॉर यू हम इतना वर्क करते हैं. एंड चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही. चैप्टर नंबर 7 जो है वो आज आपका कंप्लीट हो चुका है. एंड नेक्स्ट जो है वो मैं आपको देखती हूँ कब कराती हूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा. ओके, चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक एंड एक नई क्लास के साथ. गुड बाय.